examples, sir. Only 4 एग्जाम्पल? Yes. पक्का? ओके अच्छा, मैं लिखिएगा नहीं, पहले चेक कर लीजिएगा कि ये मैं करवाया हूँ। ये कराया था एग्जाम्पल, देखिए। No, sir. देख लीजिए, ये कराया था। हेलो साइंटिस्ट, ये कराया था। सर आपने पूरा लिखवा कर कराया था, ये वाला हो गया था, B greater than C greater than A, क्योंकि रेजोनेंस इज डोमिनेंट हो गया इंडक्टेंस। ये वाला वाला हो गया था। नो सर, ये नहीं कराया। तो करो ना, इसी को करो ना। इसमें रेट ऑफ SN1 एंड SN2 आपको चूज करना है। हाँ चलो, हाँ हेलो स्टूडेंट, बन गया? अच्छा बताइए, रेट ऑफ SN1 किस पर डिपेंड करता है, जल्दी बताएं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटायन है, देखिए यहाँ C6H5 C पे प्लस, देखो 3 बेंजीन रिंग है कि नहीं इसमें, जल्दी बताओ। यस सर। तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन है। यहाँ देखो C6H5 CH पे प्लस और C6H5 होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है C6H5 CH पे प्लस CH3 होगा, C6H5 CH2 प्लस होगा। तो सबसे ज्यादा टर्शरी में फास्टर D। अब देखो ये दोनों सेकेंडरी है, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, दोनों तरफ से बेंजीन है, इसमें एक तरफ से रेजोनेंस है तो दूसरे में प्लस आई है। रेजोनेंस, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, DCBA। DCBA। तो ऑब्वियसली अच्छा, SN2 की रेट किस पर डिपेंड करती है? स्टेरिक क्राउडिंग पर। तो इसमें क्राउडिंग ज्यादा है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बोलिए, आया समझ में एवरीवन? यस सर। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? सबको समझ में आया? यस सर। थैंक यू।
अच्छा पहले लिखिएगा, नहीं हो सकता हो गया हो। क्या ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, रुक जाइएगा। क्या ये एग्जाम्पल कराया था साद बाबू? यस सर, ये कर लिया। कर लिया था, देख लीजिए एक दफा। यस सर, ये कर लिया। अच्छा देखिएगा ये क्या था। नो सर, ये वाला नहीं कर। चलिए SN1 एंड SN2 की रेट प्लस। सर SN1 तो हो गया, SN2 का समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, ना बने कोई बात नहीं, ट्राई करें। चलिए यहाँ देखें, SN1 के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। एक है यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और एक है CH3 CH2 प्लस। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर sp2 माइनस आई है, तो ये मोर स्टेबल है। ये सब लेक्चर में दिया जा चुका है आपको। ओके स्टूडेंट, यस सर। तो बताइए तो बी में SN1 की रेट फास्ट होगी कि नहीं, बिकॉज इट गिव्स स्टेबल यस कार्बोकेटाइन। यस सर। सब लोग देख लें, कार्बोकेटाइन आना चाहिए सबको, प्लीज एंड प्लीज। लिख लिया? बताइए। यस सर डन। अब आइए SN2 की रेट कैसे देखेंगे। इसके तीन, मैं दो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, सारे लोग सुने। ये CH2 CHBr है आपके पास, ये आपके पास CH3 CH2Br है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अल्फा कार्बन पर, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अच्छा बताइए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। अरे बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा सुनिए, जैसे ये अटैक किया, दो दो रीजन सुनिए। जैसे ये अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ज्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। चूंकि न्यूक्लियोफाइल की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पाई डबल बॉन्ड जहां होता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। इट इज रिपेल्ड बाय पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में बात आया? इसलिए SN2 की रेट CH3 CH2Br में ही ज्यादा होगी। इसीलिए केमिस्ट्री में याद रखिए, SN1 SN2 का ऑर्डर हमेशा उल्टा नहीं होता। जिसमें SN1 फास्टर है उसमें SN2 भी फास्टर हो सकता है। ऐसे कोई पूछे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, तो SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड में फास्टर होता है, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ऐसे कोई पूछे तो, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा SN1 SN2 का ऑर्डर उल्टा होगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप इस तरह भी समझा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और आपके पास Br है। याद कीजिए लोन पेयर है कि नहीं, यहाँ पर जल्दी बोलिए हैलोजन पर। यस और सर। A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर, रेजोनेंस आ गया, हाँ या ना? यस सर रेजोनेंस साहब। रेजोनेंस होने के लिए क्या हो गया कि जो हैलोजन आसानी से हटना चाहिए था, उस हैलोजन के बीच में, देखिए पॉज, बताइए हैलोजन हटता, अब यहाँ पर हैलोजन और कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गई, स्ट्रॉन्गर हो गई। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, इसको रिप्लेस करना मुश्किल है। ये दोनों में रीजन चलेगा, SN1 SN2 दोनों के लिए ये वैलिड है।
फिर इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी दे दूंगा मैं, अभी गौर से सुनिए। ड्यू टू रेजोनेंस carbon containing halogen acquires partial double bond and it is difficult to cleavage. न्यूक्लियोफाइल इसको आसानी से रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, स्टेबल हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए विनाइलिक हैलाइड SN1 की तरफ भी लेस रिएक्टिव और SN2 की तरफ भी लेस रिएक्टिव। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा पहले बताइए, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ये सारे लोग लिख लिया? Yes, sir. ओके, शिरीन सिसोदिया लिख लिया, अफान, Yes, sir. आमना अब्बास, सब लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. लिखना शुरू कीजिए। ड्यू टू रेजोनेंस Done, sir. डन सर। Done, sir. थैंक यू। अब आइए कंक्लूजन कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे आंसर दें। केमिस्ट्री में याद रखिए, अल्फा अनसैचुरेशन जहां भी होगा, मेरे साथ साथ लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। अल्फा अनसैचुरेशन decreases the rate of SN1 and SN2 both। पहले लिख लीजिए। डन सर। लिख लिया, sir. Done, sir. गुड। देखिए क्या कहा गया अल्फा अनसैचुरेशन। देखिए ये विनाइलिक हैलाइड है। देखिए अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर, डबल सर। Yes, sir. है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया कि अल्फा अनसैचुरेशन जहां भी होगा SN1 SN2। अभी तो मैंने दोनों को अलग अलग करके भी पढ़ा दिया भाई। ये लेस का स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है इसलिए लेस रिएक्टिव, यहाँ रिपल्ड होगा। फिर मैंने एक ऐसा रीजन बताया रेजोनेंस का। तीसरा कंसेप्ट शॉर्टकट, अल्फा पर कहीं पर भी हाइड्रोजन होगा, अल्फा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वहां डबल बॉन्ड हुआ तो SN1 SN2 दोनों की रिएक्टिविटी को घटाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. जैसे इस पर दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दे ये एराइल हैलाइड है, और ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड, ये बेंजाइलिक हैलाइड। बताइए अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं, जल्दी बता। सॉरी, अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड है कि नहीं? यस Yes, सर, sir. डबल बॉन्ड है। हाँ तो देखिए SN1 और SN2 का ऑर्डर अगर पूछा जाए याद बी रखिए ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। डन सर।
तो इससे पहले वाली स्लाइड 1 सेकंड दिखा दीजिए। डन सर। भाई दूसरा रीजन वही है कि देखिए यहाँ भी रेजोनेंस, जहां पर भी जिस अल्फा कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड हुआ वहां रेजोनेंस होगा, CH बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्वायर्स कर लेगा, बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। बोलिए आया अनुष्का भेतीवाल, आपको आ रहा है? हाँ सर। आप लेट से आएंगे ना, ओके ठीक। अब यहाँ देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा बताइए, ये करवाया था 1 ब्रोमो पेंटेन, नो सर, ये नहीं कराया 1 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा यहाँ इसमें रेट चेक करना है, Done, रेट sir. ऑफ, हाँ रेट ऑफ SN2 चेक करना है। तो बताइए आंसर बताइए सारे लोग। So DVC है। रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN, वेरी गुड, DBCA। व्हाई DBCA? सर डी के अंदर सर 2,2 डाइमिथाइल होगा तो फिर इंडक्टिव ज्यादा होगा। उसके बाद बी के अंदर आपका 2 मिथाइल है तो ज्यादा इंडक्टिव होगा, 3 मिथाइल के कंपैरिजन में फिर कम होगा प्रोटीन। थैंक यू। SN2 किस पर डिपेंड करता है? स्टेरिक क्राउडिंग। यस सर, सॉरी स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा तो SN1 का बोल दिया सर। हैं? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखें सारे लोग, देखिए 1 ब्रोमो का मतलब ये हुआ कि सब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ऑल आर प्राइमरी। देखिए स्ट्रक्चर C Br है, 1 ब्रोमो 2 मिथ, अच्छा एक मिनट ये गलत हो गया। ये सब में ऊपर वाले में पेंटेन छोड़ के सब में ब्यूटेन लिख लीजिए प्लीज, सब में ब्यूटेन लिख लीजिए। लिख रहे हैं ब्यूटेन सारे लोग? यस सर। हाँ प्रोपेन को प्रोपेन ही रहने दीजिए, हाँ ये सही है। डन सर। आप देखिए तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 पे Br है, 2 पे मिथाइल है। अब देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये है आपके पास। अब देखिए 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ऑल आर प्राइमरी। तो देखो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक आसानी से करेगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लॉजिक लगाइए
यहाँ न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो 3-3 मॉलिक्यूल ग्रुप रोकेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस Yes, सर, sir. यस सर। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जो मिथाइल है वो थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ जो Yes, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ मिथाइल नजदीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ए। क्योंकि बी में दो दो है, इधर से भी है इधर से भी है। ए के बाद होगा सी, सी के बाद C, बी, B, D. बी के बाद में। आया समझ में सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, देख लिया। थैंक यू। रेट ऑफ SN1 It depends upon. So A, B, C. SN1 की रेट किस पर डिपेंड करती है, जल्दी बताइए? कार्बोकेटाइन के The स्टेबिलिटी। carbocation. तो अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, यहाँ So C रेजोनेंस भी है। होगा ना सर? हाँ Resonance यस, है. वो बेचारी वो है, नाश्ता करके नहीं आई है ना, लंच नहीं की होंगी। उस वक्त से समझा समझा के मैं थक गया, यहाँ मोर रेंचो। अरे इंसिया जैदी, आरा साइंटिस्ट, ये कहाँ चली गई, भाग गई क्या? नहीं सर, आ रहा है। तो फिर SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी CBA। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। समझ में आया? हेलो। Yes, sir. ABC उस वक्त से पढ़ा पढ़ा के मैं समझ गया कि आप क्लियर हो रहा है। ये अब्बास आमना अब्बास क्यों नहीं बोल रही हैं? सबको समझ में आ रहा है? हेलो। ये आमना तो कुछ बोल भी नहीं करती हैं, पहले तो बड़ी चिल्लाती रहती थी। आ रहा उनको समझ में? आमना अब्बास, अनुष्का। Yes, sir. हाँ सर, आ रहा। ओके। तो अब नोबेल गैस का यूजेस कैसे याद आ गया आपको पढ़ना है? साइंटिस्ट सर वो अच्छा एग्जाम भी आ रहे हैं और थोड़ा स्कूल भी खुलना है, तो बहुत अच्छा। इस काम छूटा है, पढ़ाई भी करना है, नीट भी है, पेपर भी है, सब कुछ है सर। मैंने वही बोल रहा था, नोबेल गैस इसलिए पढ़ रही थी आप एग्जाम की वजह से? यस सर। वही तो कह रहे, इसलिए कहा जाता है ना पर डे उसी दिन पढ़ लिया कीजिए ना साइंटिस्ट। पर डे के लिहाज से पढ़िए, उसी में 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा हर स्टूडेंट के पास है ना। आप यूटिलाइज करना सीखिए, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन, सब हो जाएगा। ओके, घबराना वबराना नहीं। देख लिया सारे लोग, आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी आप देखिए और से सुनिए। देखिए द रेट ऑफ, मेरे साथ साथ लिखिए, SN1 and SN2 both depend upon living ability of living group। क्लियर है? लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। हाँ, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, लिखिए बेटर द लिविंग ग्रुप, याद है ना, X माइनस था, याद है सबको? बेटर द लिविंग ग्रुप, यस सर, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ SN1 एंड SN2। जितना अच्छा, बेटर का मतलब बोलिए सर, बेटर का मतलब सर स्टेबल ज्यादा। तो हम बता देंगे ना, अभी तो लिखिए ना आप, अभी लिखिए पहले, फिर भी लिखिए। बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर कैसे पहचानेंगे वो सब समझाएंगे आपको। ग्रेटर विल बी रेट, यानी पहले आपको ये समझना, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए रेट को, जितना आसानी से ये हटेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर, लिखिए। देखिए अगर आपके पास RF है, RCl है, RBr है और RI है, अल्काइल ग्रुप सब में सेम है। ये देखिए सेकंड पीरियड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। इसलिए कहा जाता है फ्लोराइड आयन इज बैड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग है तो F तो आसानी से हटना पसंद ही नहीं करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड बॉन्ड वीक है कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। इसलिए केमिस्ट्री कहता है, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, आयोडाइड आयन इज गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए रेट ऑफ SN1 और SN2 जो है वो आइडो अल्केन में फास्टर है, क्योंकि आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, अच्छा, ये तो कंपाउंड में लगा के दिया। ऐसे लिविंग ग्रुप देखने का तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। दूसरा तरीका है कि आप एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लें। जितना एनायन स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। वो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पहले इस तरह लिखिए। तो बताइए SN1 SN2 आइडो में फास्टर होता है कि फ्लोरो में? सर आई डोंट नो, बिकॉज आयोडाइड बिकॉज आयन, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में बॉन्डिंग होती है। हाँ वेरी गुड, चलिए लिखिए। डन सर। डन सर। अगर हमसे हो सकता है MCQ में इस तरह पूछ दे, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। जब ऐसे पूछेगा, यहाँ तो बॉन्ड तो नहीं है, आपको पूछेगा बताइए राइट द ऑर्डर ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ तो चूंकि बॉन्ड एंथैल्पी से आपने आंसर दे दिया,
इसीलिए दूसरा कंसेप्ट बताया गया कि एनायन की स्टेबिलिटी। अब आइए कि देखिए और से सुनिए, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखने के जो मेथड है, क्या समझ में आना चाहिए आपको, वो ये है कि अगर सेम ग्रुप का है तो याद रखिए स्टेबिलिटी जो होती है एनायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतना वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा। पीरियड में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सारे लोग मिलकर बताइए सेम ग्रुप का है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो देखिए आयोडाइड की साइज बड़ी है तो देखिए गुड लिविंग ग्रुप। एक तो ऐसे भी आपने समझा दिया और डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दिया तो समझ में आ गया। जैसे एक बात देखिए, OH माइनस है, SH माइनस है, कहेगा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप बताएं कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बताइए ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। तो सल्फर की साइज बड़ी है तो ये मोर स्टेबल है। आपसे पूछ देगा फेनॉक्साइड आयन, ये एक लिविंग ग्रुप है, एक RO माइनस है। आपसे पूछेगा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हम स्टेबिलिटी बताइए, यहाँ रेजो है और यहाँ कोई रेजो नहीं, ये मोर स्टेबल, तो गुड यस लिविंग सर। ग्रुप। अरे बोलिए हाँ या ना। अगर ऐसे यस सब दे सर। दे यस सर। तो करके देखना है। अगर आपको दे दे CH3 COO माइनस, बताइए यहाँ रेजोनेंस है हाँ या ना। A डबल यस बॉन्ड सर। भी C पे रेजोनेंस है, रिलोकलाइजेशन है। अगर आपसे पूछा जाए CF3 से कोई का अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज घटेगा, मोर स्टेबल है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, इट इज द गुड लिविंग ग्रुप। बोलिए हाँ या ना। तो अगर एनायन, हाँ एनायन दे दे तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करें और वही रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख ले, ये लिख लीजिए यहाँ से। सबको समझ में आ रहा है? जुवेरिया, इंसिया, अनुष्का, आमना। यस सर। यस सर। डन सर। So 1 second sir. Done sir. एवरीवन डन? Yes sir. यस सर। ये लिखिए जल्दी जल्दी। Done sir. Done sir. लिख लिया? डन सर। जैसे अगर आपको कोई कहे कि CH3Br है, CCH3Cl है और आपसे कहे रेट ऑफ SN2 बताओ, तो अब हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम है, लिविंग ग्रुप को बताएंगे। तो बताइए Br अच्छा लिविंग ग्रुप है कि Cl? So BR.
बी आर, तो ए में रेट ज्यादा होगी। समझ में बात आ रही है? तो जब अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो हम लीविंग ग्रुप को देख लेंगे। आया सब कुछ समझ में? यस सर। सर DBAC। क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं किसकी रेट पूछ रहा है। रेट ऑफ SN1। देखिए SN1 की रेट टर्शरी में फास्टर हो तो सब टर्शरी है, सब टर्शरी। बोलिए हाँ या ना। और जब सब यस सर। टर्शरी है, सेम साइज के अल्काइल ग्रुप है, तो हम लीविंग ग्रुप को यस देख सर। लेंगे। DBAC है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। गुड। डन सर। चलिए टॉपिक डालिए SN1 SN2 के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक। डन सर। पहला लिखिए हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। डन सर। डन सर। सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजनेशन ऑफ अल्केन जो होता है वो अल्काइल हैलाइड देता है। अब देखिए इसका क्या है, गौर से सुनिए। CH4 है प्लस Cl2 है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो हाइड्रोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ का कंसेप्ट चलेगा। Cl है। ऑर्गेनिक में याद रखिए, जिनको मैंने 6 लेक्चर भिजवाया है, केमिस्ट्री में हेल्पर वर्ड आपको होगा लिखा कि ऑर्गेनिक में जब हेल्पर में से कोई एक भी चीज आ जाए, H का मतलब हीट है, E का मतलब एनर्जी है, L का मतलब लाइट है, PR का मतलब परऑक्साइड रिएजेंट है। इन चारों में से कोई एक भी चीज रहे तो हमेशा याद रखिएगा फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल स्पॉट।
इसलिए मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, मैकेनिज्म सिर्फ ध्यान में देना है। इसलिए कहा जाता है स्टेप फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये जो लाइट है वो क्लोरीन पर पड़ेगी, फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये 2Cl फ्री रेडिकल में बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड फास्ट प्रोसेस। लाइट के पड़ते ही ये फ्री रेडिकल में जाएगा। स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, CH4 है, Cl फ्री रेडिकल है, तो H, तो ये H को हटाएगा तो देखिए एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, Cl आएगा। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल Cl2 में से Cl को खींचकर CH3Cl। आपके माइंड में आ गया जब Cl2 यहाँ लिख दिया गया तो यहाँ क्यों आया? यहाँ देखिए ये 1 मोल है। मोल का मतलब होता है बहुत सारे Cl2 हैं कंटेनर के अंदर। ये आपके पास हो गया और एक Cl फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो मेन मकसद है CH3Cl। ये रिएक्शन चूंकि लगातार होता रहता है इसलिए स्टेप थर्ड कहा जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। फ्री रेडिकल को खत्म करना है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं उन सबको ज्वाइन करके खत्म करना। CH3 फ्री रेडिकल बना, उसको ज्वाइन करके इथेन, वरना ये रिएक्शन कभी स्टॉप ही नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि अब आपको MCQ ही टाइप आएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं समझेगा तो बहुत सारे जो MCQ जिस पर आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बस माइंड में रखना है कि मैं अभी लिखवाऊंगा, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सर कैसे पता चला कि ये फ्री रेडिकल है? तो ये याद रखें केमिस्ट्री में हेल्पर में से कोई एक भी चीज होगी तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। Did you understand everyone? यस सर। सर ये स्टेप 2 के अंदर लास्ट रिएक्शन जो है CH3Cl प्लस Cl, Cl के ऊपर जो डॉट बना है सर ये फ्री रेडिकल का निकले या या फ्री रेडिकल है ना? डन सर। Done, sir. Done, sir. गुड। डन सर। अब ये रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, पहले थ्योरी लिखिए। पहली बात लिखिए, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, ऑर्डर ऑफ, ये सब क्वेश्चन सब पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स अल्कीन? F2 है, Cl2 है या 2 है I2 है।
या बोलिए। डन सर, यहाँ पे तो अब गौर से सुनिए, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है फ्लोरीनेशन। अच्छा एक बात बताइए, F2 से जब रिएक्ट करेगा तो बाई प्रोडक्ट में HF बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सारे Yes, लोग sir. ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझिए। Cl2 जब बने से रिएक्ट करेगा तो HCl और HBr और HR। बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग कौन कौन है? HF है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए प्रोडक्ट में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड में जाएगा, इसलिए कहा जाता है फ्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट। इतना फास्ट है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, टू एक्सप्लोसिव टू बी कंट्रोल्ड। इतना एक्सप्लोसिव इसको नहीं कर सकते। सर कैसे पता चला कि फ्लोरीनेशन स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है? क्योंकि F2 के जैसे लिखेंगे HF, जितना प्रोडक्ट में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से शिफ्ट होगा। सबसे कमजोर बॉन्ड बन रहा है HI, इतना ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए अच्छा एग्जामिनर पूछेगा। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन सुनिए अच्छे से, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, इसलिए आप एनसीईआरटी में सिर्फ Cl2Br2 के एग्जांपल आप देखते हैं। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। अरे बोलिए ना हेलो। बिकॉज Yes, sir. बहुत इट इज fast वेरी, होता है, हाँ control नहीं वेरी, कर सकते. हाँ यस, वेरी फास्ट एंड हाईली टू एक्सप्लोसिव, टू एक्सप्लोसिव। और ये जहां पर एक है टू बी कंट्रोल, अगर इसको करना भी है तो आप शरीफों के साथ कराइए, डायरेक्ट नहीं कराइए। इसको शरीफ कौन है? इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा तो CH3F और HF बने। लाइट आप दें ना दें यहाँ चलेगा, लेकिन डार्क होना, लाइट देना चाहिए तभी फ्लोरीन बनेगा। आया सबको समझ में? हेलो यस सर। बताइए, Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया था? हाँ, Yes, sir. yes, sir. ये लिखिए। Okay, sir. Done, sir. सर अगर फ्लोरिनेशन करानी होती है तो यूवी और इनर्ट गैस के साथ कराना, वरना इनर्ट बहुत गैस, ज्यादा. इनर्ट गैस Okay, में आप नाइट्रोजन सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको ग्रुप 15 में था डायनाटोन केमिकली इनर्ट है, क्योंकि N2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो N2 ही लेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। ओके yes, sir. अच्छा, फोर सुनिए, सोसाइटी में सुस्त आदमी को भी सोसाइटी नहीं पूछती है, इसलिए याद रखिए डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन भी नहीं पॉसिबल है। सुनिए, direct iodination of alkane is not possible because it is slow and reversible, because it is slow and reversible, reaction reversible है। सर कैसे पता चला रिवर्सल है? सुनिए इधर, इधर सुनिए, CH4 है, I2 है, लाइट दिया, देखिए सारे लोग CH3I बनेगा, बोलिए हाँ है ना, और HI। और आपने नहीं पढ़ा HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बोलिए पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ ग्रुप, सर। हाँ ग्रुप 17 में देखिए सुसुदिया को कितना याद है, बहुत ही तेज है वो। H इसको दे देगा तो ये बिहारी फिर से CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को कराना है तो HI को खत्म करना होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HI इसको कन्वर्ट करना चाहेगा, इस बिहारी को I2 में कन्वर्ट कर देगा, और लाइट तो होना ही चाहिए। वो भी आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन, इसका मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन अगर डायरेक्ट होता भी है तो किसका होता है? So, फ्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। yes.
My sources said that Done, sir. निकले सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। ये तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर ये सब पूछ देगा आपसे। अब आइए प्रोडक्ट बनाने का तरीका। इधर सुनिए, CH3 है, Cl2 है, लाइट है आपके पास, तो ऑब्वियसली इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस H। फिर वही बात इधर सुनिए, CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 अल्ट्रावायलेट है। आप देखो आइसोमर जब मैंने पढ़ाया था, आप देखो 3 कार्बन है तो आपको 2 प्रोडक्ट बनेगा। इससे भी हाइड्रोजन प्राइमरी, इससे भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और सेकेंडरी हाइड्रोजन से भी हो सकता है कि नहीं, याद है ये बताया था ना आइसोमर में, हाँ या ना? हाइड्रोजन Yes, sir. हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, ये मेजर हो। जब कहे तो केवल मेजर लिखना सर। उसका रीजन, जब भी आपको एक से ज्यादा फ्री रेडिकल बनने की हो तो आप क्या करो, रफ में फ्री रेडिकल पहले बना लो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिग्री फ्री रेडिकल और CH3 CH फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. और आप पढ़ चुके हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, देयरफॉर इट इज मेजर प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन में कहा कि रिएक्ट प्रोडक्ट बनाओ तो केवल मेजर लिखिए आप। हाँ, अगर पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म तो कहिए 2। लेकिन जब रिएक्ट ऐसे एरो लगा के पूछे, ये तो आपको क्लास के अंदर समझाया जा रहा है, तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए इसका प्रोडक्ट बनाओ तो आप मेजर को प्रीफर करें। अच्छे क्वेश्चन में जब भी फंस जाएं, रफली डायग्राम बनाइए, पॉसिबल फ्री रेडिकल को लिखिए, जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. लिख लिया? So 1 second. Done, sir. वन सेकेंड, लिख लिया MCR? Yes, sir. Done. इसका पॉसिबल प्रोडक्ट लिखिए, कितने प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी बनाइए। Done, sir. हर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए। एक तो एक ये बन गया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. एक ये बना, एक आपके पास यहाँ से हटाइए,
क्लियर है? यस सर। एक यहाँ से आप कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यस सर यस। एक यहाँ से कर सकते हैं हाँ या ना, बोलिए। यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी? यहाँ से यही बन जाएगा, यहाँ से तो यही सेम बन चीज बन जाएगा, जाएगी सर। यही चार बनेगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब देखिए कंडीशन के लिहाज से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाए और से सुनिए 4 बना, दिस इज करेक्ट। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप कायरल सेंटर को भी लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। देखिए ये कायरल सेंटर है कि इधर से CH3, इधर से CH2, इधर से पूरा ग्रुप डिफरेंट है, यस बोलिए सर। हाँ या ना। अच्छा, ये कायरल सेंटर CH3 CH3 नहीं है, ये नो सर। कायरल ये भी है, ये CH2Cl CH3, इधर यस से सर यस। CH2, ये है। ये वाला नहीं है, इधर से नहीं ये सर। भी नहीं है, हाँ सब ठीक है। अब देखो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे DNL, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। तो कंपटीशन के लिहाज से जब भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने तो 1 3 2 5 और 6 प्रोडक्ट, दिखने में लग रहा है 4, लेकिन आपको स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा कि इसमें ये है तो ये भी तो होगा ना इधर से, अभी तो होगा। हेलो, नहीं नहीं सेकंड वाला नहीं नहीं एग्जांपल नहीं देना। नहीं 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 नहीं, ओके CS3 चलिए। हाँ चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे बोलिए। तो सही है सर ना सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी तो आपके 2 बनेंगे ना। सेकंड वाले में कारल सेंटर है क्या, देखिए चेक करें। कारल कहाँ है? CH3 ये तो है नहीं, CH3 है नहीं, और क्या क्या है? यहाँ तो है ही नहीं कारल, क्या बोल रहे हैं आप? कारल के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए ना, क्या पूछ रहे हो तुम? ओके सर। कारल सेंटर जाओगे वहीं तो पर। बताओ बच्चों, सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। अनुष्का, अफान, यस सर। सबको आया ये Yes, sir. कंसेप्ट? तो आप हर पॉसिबल से पहले निकाल लीजिए, लेकिन जब आपको नीट लेवल पर पूछा जाए, ये ऐसे ही बोर्ड लेवल पर इतना टफ नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। बोर्ड लेवल पर जो बेसिक बातें सब बताई जाती हैं उसी तरह पढ़िए, नोट्स को पढ़िए। देखिए चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं सारे। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपको एग्जामिनर मैं बस जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। CS3 CS3 CS2 CS3 या 2 और अल्ट्रा वायलेट से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना के दिखाएं कितना बना। हाउ मेनी प्रोडक्ट? ऑप्शन A 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 9। इस तरह क्वेश्चन आपसे करेंगे। सिर्फ 5 सर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए
आपके पास CH3 CH है, CH3 से देखिए एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा है, उन्होंने आंसर दे दिया है, तो इसलिए मैं आपको उसको आंसर के फॉर्म में दूसरे तरीके से पूछा और से सुनो। एक बात बताइए, एक यहाँ से हटेगा, जल्दी बताएं हाँ या नो। यस सर। CH3 CH3 CH2 CH2 Br, कोई कायरल सेंटर नहीं है। सॉरी सर, 4 होंगे सॉरी। अब मत बोलिए, आप सारा कुछ आप ही बोलते रहते हैं, ये अल्लाह थोड़ा सा रुक जाइए। Sorry, sir. हाँ एक मिनट, CHBr है, CH3 है, देखिए यहाँ कायरल सेंटर है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। एवरीवन, तीन, एक इधर से पॉसिबल होगा, CH2Br, CH3, CH2 CH3। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो 4, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो और से सुनिए हम का। हाँ लेकिन एग्जामिनर ये भी लिख देता है कि आप विदाउट स्टीरियो आइसोमर, विदाउट स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो सिर्फ 4 ही बनेगा। जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको मैंने कराया, आपको कहेगा कि स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर इज एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओनली स्ट्रक्चरल, तो 1 2 3 4 ही बनेगा। समझ में बात आ रही है हाँ या ना? अरे बोलिए, वो सब लिखा Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, कुछ sir. हाँ कुछ नहीं लिखा रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो कायरल सेंटर, इसमें गलती होती है स्टूडेंट्स से, इसलिए मैंने लिख दिया। अब प्रोडक्ट बताइए, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर भी ये कायरल सेंटर है, तो इसमें भी 4 है, और 2 2 4 2 6। अगर सिर्फ का स्ट्रक्चरल हाँ तो ये 4, और अगर टोटल का है तो 6। इसका मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर करा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 ही होगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट के फॉर्म में कहा जाए तो 6। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। So 1 second, sir. हाँ लिखिए लिखिए, वही हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हर तरफ से देख लीजिए, और स्टेबल वही होगा, मेजर प्रोडक्ट वही होगा। Done, sir. उसमें नन आंसर। अब आइए दूसरी तरफ, गौर से सुनिए, ये आपके पास अल्कीन है, आपके पास Br2 है, आपके पास हीट है, हीट भी लिखा रहे तो फ्री रेडिकल बनेगा, कोई एक हाइड्रोजन को हटाइए, सुनिए अच्छे से, Br और HBr बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, हीट ना देके CCl4, फिर भी रिएक्शन होगा। आप सुनिए अच्छे से, डबल बॉन्ड को सिंगल करें, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। आप देखिए दोनों हैलो अल्केन है, बस ये है कि डाई हैलाइड है, हैलोजन तो है, हैलो अल्केन तो है, फर्क ये है कि डाई हैलोजन है। तो केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी अल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा, अगर लाइट वगैरह दिया हुआ है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर यही CCl4 रिएजेंट दिया हुआ है तो एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म अलग अलग हो जाएगा, समझा? आपके पास अल्केन है, अब देखिए अल्केन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर अल्केन है कुछ भी नहीं है तो नो रिएक्शन, डार्क में अल्केन रिएक्शन नहीं करता है,
अल्कीन डार्क में भी रिएक्शंस करता है एडिशन। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो, यस सर, यस सर, Yes, sir. दिस यस इज सर। इम्पोर्टेंट। Sir. देखिए हाँ, इस पर 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अल्कीन पर पूछा है, उसी को मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दूंगा। ये कंक्लूजन याद रख लें, अल्केन हाइड्रोजन के साथ कभी डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा। अल्कीन हाइड्रोजन के साथ डार्क में भी, डार्क का मतलब CCl4 कोई रिएजेंट है, और लाइट, दोनों में करेगा। फर्क रिएक्शन मैकेनिज्म का होगा। ऑब्वियसली लाइट जहां पर भी होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताएंगे। डन सर। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा एक मिनट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए अच्छे से, Cl2 है, Al2 है और हीट है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल, जैसे जब ना समझ में, मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है आपको। एक H तो यहाँ से हटाइए, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और एक आप डबल बॉन्डेड से हटाइए। हमने क्या कहा बताइए? यहाँ A डबल बॉन्ड B C पर फ्री रेडिकल रेजोनेंस है, हाँ या ना? यस सर, तो ये वाला फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, हाँ या ज्यादा ना? स्टेबल होगा। यस। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इससे पहले वाले में कहाँ था, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों में से किसी का भी हाइड्रोजन हटा दिया। अब यहाँ पे इस वाले का लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आप Br CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसी पर ये तो मैंने समझाया है। अब आइए एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, इसलिए आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। उन्होंने ये पूछा है, Br2 है और लाइट है। फिर वही बात, आप रफ में क्या कीजिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। देखिए ये फ्री रेडिकल, या आप नीचे से फ्री रेडिकल बनाइए, दोनों एक ही है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं दोनों में? हेलो, यस सर। दिस इज एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक भी एग्जांपल दे दे, आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया कि अल्कीन लाइट में हमेशा फ्री रेडिकल देगा और स्टेबल फ्री रेडिकल में प्रोडक्ट बनाएगा। एक्सप्लेनेशन है, जब भी आप फंस जाए, जब भी आपको प्रोडक्ट कहे और आपको मेजर डिसाइड करना हो, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी कहा गया GOC पढ़ने के लिए, स्टेबल फ्री रेडिकल को आप चेक करना। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखिए तो इससे पहले वाली साइड दिखा दीजिए। इसके पहले वाली ये No, sir. कौन वाली? ये तो लिखाया था पहले इसमें।
Done, sir. So ये दोनों मेजर प्रोडक्ट हो गए. दोनों में से कोई एक लेंगे, दोनों का नाम एक ही है ना. Yes sir. दोनों में से मेजर प्रोडक्ट मैंने लिखा कि पॉसिबिलिटीज दोनों है, लेकिन दोनों एक ही नाम से बोला यार. यहाँ भी लगे वही होगा 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन. यहाँ पर वही है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, वही नाम होगा. Yes sir. क्लियर. Done sir. देखिए एक और से सुनेंगे. देखिए हाइड्रोकार्बन X, मेरे साथ साथ लिखें जल्दी से फटाफट. हाइड्रोकार्बन X having formula C5H10 does not react with CH2 but the presence of sunlight it undergoes it gives mono identified X. Done sir. क्या बोलिए. हाँ या ना बोलिए सारे लोग. Yes sir. Yes sir. Yes sir. आप बताइए ऑर्गेनिक में CnH2n 2 का फॉर्मूला होता है. सुन लें, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन. सुना सारे लोग हाँ या ना. Yes sir. Yes जब भी sir. ऑर्गेनिक Yes, पूछा sir. गया ये जनरल फॉर्मूला होता है. आप देखिए X having formula C5H10 does not react with CN2 in dark. तो डार्क में रिएक्शन कौन नहीं करता? अल्कीन के अल्कीन. जबकि ये दिखने में लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को पहले लगेगा कि ये अल्कीन है, CnH2 है. Does not react with Cl2 in dark से ये समझ में आया कि ये अल्कीन है ही नहीं. फिर क्रॉस क्वेश्चन से ये अल्कीन कैसे हो सकता है? अल्कीन का तो फार्मूला होता है CnH2n+2. नहीं, अल्कीन होता है. दिस इज कॉल्ड साइक्लोअल्कीन. सो द X कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन. डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना जल्दी बताएं. अब इसका Yes, Cl2 अल्ट्रा वायलेट लाइट होगा. Yes sir. कहीं पर से कर दे एक ही प्रोडक्ट है. इस तरह की भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ऑर्गेनिक में दे देगा कि ये रिएक्ट नहीं किया डार्क में, तो इसका मतलब अल्कीन ही है, जबकि दिखने में लग रहा है कि अल्कीन है. तो ये आया समझ में? Yes sir. Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. ओके बाय बाय. थैंक यू एवरीवन.